दवा के ज़रिए मैं मुतमईन भी हूँ और सेहतमंद भी हूँ। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे और उनके साथ जो भी काम में काम कर रहे हैं उन सब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान। दोस्तों, हम खुद को हमेशा चाहते हैं कि सेहतमंद रख सकें, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकें, अपनी शारीरिक परेशानियों से जो हम जूझ रहे हैं उससे दूर हो सकें। तमाम रोग इंसान जो है उसको ख़त्म करना चाहता है, लेकिन इलाज करा करा के थक जाता है, रोग मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन आज के दौर में सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हकीम सुलेमान ख़ान साहब की दवाइयों के ज़रिए, उनके घरेलू नुस्खों के ज़रिए हम अपने रोग से निजात पा सकते हैं। ऐसे ही कई सारे हज़ारों पेशेंट्स यूएई में मौजूद हैं जो हकीम सुलेमान ख़ान साहब की दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने रोग से मुक्त हो रहे हैं। आज हम मौजूद हैं शारजाह में, और शारजाह में हम बात करेंगे, आपको मिलवाएंगे मोहम्मद उस्मान साहब से, जिन्होंने हकीम साहब की दवाई को इस्तेमाल किया और आज एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या उनकी समस्या थी, कितने वो परेशान थे, कितनी पीड़ा उन्हें होती थी, और फिर हकीम साहब के बारे में कैसे उन्होंने जाना, उन्हीं से जानेंगे। तो आइए, हमारे साथ हैं मोहम्मद उस्मान साहब। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली अहमद है। मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ शारजाह में तकरीबन 34 साल हो गए। तो बीमारी तो वैसे लायक इंसानों को ही होती है, लेकिन उसकी तशख़ीस और सही दवा का इस्तेमाल ये बड़ा मसला होता है। मेरे साथ साइटिका का प्रॉब्लम था और हाथ में दर्द भी था, बहुत शदीद दर्द था। तो उसके लिए मैंने कई डॉक्टर्स हैदराबाद में मैंने दिखाए, हड्डियों के डॉक्टर, कान के डॉक्टर्स और रगों के डॉक्टर्स, सब के पास गया, सब की दवा इस्तेमाल की, लेकिन कभी इत्फाक़ा नहीं हुआ। इत्तेफाक टीवी पे चैनल्स बदल बदल के कभी देखता रहता था मैं। तो उस वक्त हकीम सुलेमान साहब जी से तारुफ़ हुआ। फिर भाई साहब से कहकर मैं दवा मंगाई, एस्केर मंगा के मुसलसल इस्तेमाल किया जी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो दर्द भी गया, वो साइटिका, वो चक्कर भी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कई जैसे पी केयर मंगाया पेट के लिए, पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, वो एसिडिटी वगैरह इसके लिए, और भी कई दवाएं मैं हकीम साहब के पास से मंगाता हूँ जी। अब तो माशाल्लाह यहाँ पर भी ये सहूलत दस्तयाब है दुबई में जी। आप लोग पहुँचा रहे हैं दवा, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना एक बड़ा मसला था ले आना मंगाना। तो अब अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दवा के ज़रिए मैं मुतमईन भी हूँ और सेहतमंद भी हूँ। दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हकीम साहब की उम्र में दराज़ी अता फ़रमाए। बस यही मुझे कहना था। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी बता दें कि 30 सालों से ज़्यादा बीत चुके हैं और उस्मान अली साहब यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं शारजाह में, और एक स्कूल में टीचर हैं, पढ़ाते हैं 28 सालों से। तो आप आना जाना, स्कूल में पढ़ाना और काम करना, और इसके बाद ये पीड़ा आपको होने लगी, तो कितनी तकलीफ़, कितनी पीड़ा से आप जूझ रहे थे उस वक्त? बहुत ज़्यादा। अभी हाल में जो है ना, घुटनों में और कमर में वगैरह दर्द था जी। तो गोंद सिया मंगा के मुसलसल 6 माह हो गए। अब अल्लाह का फजल है, वरना उठना बैठना मेरे लिए बड़ी दुश्वारी थी, इतनी शदीद तकलीफ़ होती थी कि मैं बता नहीं सकता जी। अब अल्लाह का फजल है, अब ख़त्म है वो दवा भी, गोंद सिया ख़त्म होने वाला है। उससे पहले दर्दों में मुकम्मल इफ़ाक़ा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। तो बस ये दुआएं खैर ही कर सकते हैं जी। बस दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा परिवार उस्मान अली साहब का भारत में रहता है, हैदराबाद से ताल्लुक़ है इनका। तो परिवार को जब पता चला कि आप यहाँ अकेले रहते हैं और उसके बाद काम कर रहे हैं, साइटिका की प्रॉब्लम है, चक्कर आपको आते थे, आप बता रहे हैं कि आप मतलब कहीं जा भी नहीं पाते थे, इतनी समस्या आपको थी,
उनको कितनी तकलीफ़ होती थी कि आपको यहाँ कोई खैरियत के लिए नहीं है या आपके इलाज के लिए नहीं है? हाँ, वो भी काफ़ी परेशान थे। वो क्या कहते हैं उसको, ये जो लगाने का होता है वो भी लगाया करता था वो। कुछ पागना, क्योंकि गाड़ी भी मुझे चलानी होती थी। कभी कभी गाड़ी चलाते हुए भी जो है ना, एक आध बार ऐसा हो जाता था कि वो काफ़ी परेशान साइड पे ले लेना पड़ता था मुझे। अच्छा। साइड पर लेके, वो बाज़ वक्त साइड पे भी नहीं ले सकते, बड़ा मसला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी से अल्लाह ने नजात दी, और हकीम साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता करे, उम्र दराज करे। कि वरना आम तौर पर हिकमत तो हकीमों के साथ ही बंद हो रही थी जी। हकीम साहब ने ये बड़ा कारनामा यानी किया कि उन्होंने आम कर दिया नुस्खे जात को, कि कोई भी गरीब से गरीब इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई साहिब सरवत है तो वो दवाओं से भी इस्तेफ़ादा कर सकता है। ये बड़ी बात है कि जो काम आज तक बहुत से हकीमों ने अपने साथ लेकर चले गए नुस्खा जात को, जी, हकीम साहब ने वो आवाम तक पहुंचाया है। ये अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे। अच्छा, आपने बताया कि आपका हाथ भी नहीं उठता था, बिल्कुल भी आप हाथ नहीं उठा पाते थे, इतनी समस्या थी आपको, इतनी पीड़ा होती होगी। अब ये जानना चाहते हैं कि आपने लगातार इलाज करवाया, आप कह रहे हैं हैदराबाद जाकर बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, कोई आपकी इस बीमारी को पकड़ नहीं पाया? नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता कि कान का, मुझे कान का भी प्रॉब्लम था जी, वो कान के डॉक्टर के पास जाओ। कान के डॉक्टर के पास गया, मुकम्मल तशख़ीस होने के बाद डॉक्टर साहब बड़े माहिर थे, डॉक्टर डोंडे बहुत मशहूर थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कान की वजह से नहीं है, ये हो सकता है हड्डियों की वजह से, हड्डी की वजह से। फिर उन्होंने हड्डी के डॉक्टर श्याम वो गुलजार हाउस पे, उनके पास भी गया डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने भी दवाएं दी। फिर उसके बाद दूसरे आबिट्स पे दूसरे डॉक्टर्स के रगों का डॉक्टर थे, उनके पास भी गया। वक्ती तौर पर थोड़ा सा आफाका हो जाता, कुछ कमी हो जाती, लेकिन फिर वही होता। ये तो अच्छा हुआ कि जो है ना उसको मैंने टीवी पे देख लिया हकीम साहब को, और एस्केयर मुसलसल इस्तेमाल किया तो वो दर्द बिल्कुल जो है रफ़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एस्केयर जब आपने पहली बार मंगाई तो कितनी जल्दी आपको आराम मिला? एस्केयर में शुरू में मुझे आराम नहीं मिला, बल्कि 10% समझिए। तो 1 महीने में, ऐसा 2 महीने में मैं खाते रहा। हकीम साहब ने कहा भी था कि अब बाज़ वक्त बाज़ लोगों को दर्द ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो मेरे जहन में थी बात कि हकीम साहब ने ये बात बताई हुई थी, तो कुछ कमी नहीं है, बहरहाल कुछ तो कम हो रहा है ना, ये सोचकर मैं मुसलसल खाता रहा जी, दवा इस्तेमाल करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये हुआ कि अब ये हाल है कि मुझे कई साल हो गए कि अब मैं लोगों से भी कहता हूँ जिनको भी ये गर्दन में या मूंढे में या जो भी दर्द कमर में घुटनों में, बताते रहता हूँ कि हकीम साहब का नंबर भी देता हूँ, वो जो जी, अक्सर नंबर हैं जहाँ पे डॉक्टर दस्तयाब होते हैं, बातचीत होती है। तो वो लोग भी जो भी मेरे मिलने जुलने वाले हैं, राब्ते में हैं, जिनसे भी मेरे रवाबित हैं, वो भी राब्ता करते हैं और उनसे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। यानी सब लोगों को आप बता रहे हैं दवाई के बारे में? हाँ जी, बता रहे हैं। तो 8 साल से आपको तकरीबन ये समस्या थी, इलाज करवाने के बाद आपने जब हकीम साहब की दवाई ले ली, आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। अब क्या कहना चाहते हैं, कितनी दिल से आपके लिए बातें निकलेंगी हकीम साहब के लिए? अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, और उनके साथ जो भी उस काम में काम कर रहे हैं उन सब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत धन्यवाद। मोहम्मद उस्मान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना, शारजा में रहते हैं, पिछले 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और साइटिका के दर्द से परेशान थे, सालों तक इलाज करवाया, डॉक्टर इनकी समस्या को पकड़ ही नहीं पाए। फिर घुटनों के दर्द की समस्या इनको हुई, लेकिन जब इन्होंने एस्केयर खाई, घुटनों के लिए गोंसिया खाया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनकी ज़ुबानी सुना कि बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका उस्मान अली साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो उस्मान अली साहब के बाद अब यूएई का सफ़र है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं जो किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहे थे, समस्या से जूझ रहे थे, और हकीम साहब की दवाई को, उनके नुस्खों को इस्तेमाल करने के बाद वो अब रोग मुक्त हो चुके हैं। उनसे भी हम मुलाकात करेंगे।
तब तक आप रखें अपना ख्याल, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।